हे गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सरिका जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद नीचे लैंडिंग करते हुए अपने डोमेन को पूरी तरह से डिसअपीयर कर देती है। फिर बोरिस की ओर देखते हुए कहती है, तुमको मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? फिर कहती है, लेकिन तुम्हें ये पता होगा ना कि इसकी कीमत तुम्हारी जान से चुकानी होगी। फिर कहती है, अगर तुम्हारी डेथ ही तुम्हारी विश है तो मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगी। अभी बोरिस भी अपना हाथ ऊपर करते हुए मैजिक से बुक को अपने पास में लाते हुए कहता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला। सरिका भी अपनी पूरी मिस्ट्रीज की पूरी टीम को बुलाते हुए कहती है, तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लग रहे हो और ये मैं देखना चाहती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा कब तक बना रहेगा। ये बोलते हुए मिस्ट्रेस की पूरी टीम बोरिस को चारों ओर से घेर लेती है। तभी सरिका बोरिस का नाम लेते हुए कहती है, बोरिस लेहाम, मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दूंगी। बोरिस ये सुनते ही कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम सभी को एक साथ निपट सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने पावर को अनलीज करते हुए इविल सी हंसी हंसने लगता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें दिखाया था एमिली और नाना को, जहाँ पर नाना सामने की तरफ देखते हुए कहती है, अरे ये तो पापा है। तभी एमिली भी देखते हुए कहती है, यंग मास्टर सैन, जहाँ पर सैन और ब्रांड को दिखाया जा रहा है जो कि एक होटल से होते हुए बाहर आ रहे हो। तभी सैन अंदर आते हुए कहता है, हम लोग वापस आ गए। ब्रांड तो भूख के मारे बहुत बेहाल हो गया होता है और वो अपना पेट पकड़ के अंदर आते हुए कहता है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। नाना देखती है कि पापा वापस आ गए हैं तो जल्दी से भागते हुए सैन के ऊपर जंप मारते हुए सैन को गले लगते हुए नीचे गिरा देती है। तभी ब्रांड एमिली के पास आते हुए कहता है, प्लीज एमिली, मुझे खाने के लिए कुछ है तो मेरे को दो। एमिली ब्रांड को ऐसा बोलता हुआ देख ब्रांड को अजीब तरीके से देखने लगती है। तभी नाना और सैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सैन नाना को ऐसे प्यार से गले पर लिपटते हुए देख अपने मन में कहता है, नाना को देखते देखते कितनी बड़ी हो चुकी है, अब उसे गले लगना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो कितनी बड़ी हो गई है। फिर नाना के सर पे हाथ फिराते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो नाना? नाना तो सैन को बड़े प्यार से पकड़कर खुश होते हुए कहती है, हाँ हाँ पापा, और मैंने सरिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और सरिका के साथ मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की हूँ, जैसे कि आपने मुझसे कहा था। सैन तो नाना की बातें सुनकर उसके सर पे हाथ फिराते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि नाना ठीक रही है सरिका की ट्रेनिंग के बाद से। और कुछ समय पहले मैंने सरिका से नाना को उसके मानसिक ब्रेकडाउन को नियंत्रित रोकने के लिए ट्रेन करते हुए उसे सिखाने के लिए कहा था, और जो बैंकेट पार्टी के दौरान जो हुआ और वो मैं फिर से नहीं होने दे सकता हूँ। और होल मास्टर का ट्रेनिंग वास्तव में बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारी इंस्टिंक्ट की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने की बात आती है तो वो सबसे अच्छी होती है। फिर सैन नाना से पूछते हुए कहता है, गुड जॉब नाना, ये बहुत हार्ड और कठिन रहा होगा है ना नाना, लेकिन तुमने अच्छा काम किया है नाना। नाना तो ये सुनते ही कहती है, हाँ लेकिन आज कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। सरिका ने कहा आज उसका कुछ प्लान है और किसी के साथ एक अपॉइंटमेंट है। सैन ये सुनते ही कहता है, क्या उसका एक अपॉइंटमेंट है? तभी कैरम बताते हुए कहती है, उसे प्यूरिफाई करने के लिए जाना पड़ा होगा। फिर आगे बताते हुए कहती है, मैंने उसे बोरिस को प्यूरिफाई करने के लिए कहा था। सैन तो कैरम की बातें सुनकर कैरम से पूछते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर कैरम बताती है, वो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के रूप में है जैसे कि तुम जानते हो, और सरिका को उसे इजीली संपर्क कर लेना चाहिए क्योंकि वो भी एक इंस्ट्रक्टर के रूप में है। सैन ये सुनते ही कहता है, एरिस ने तो इसकी परमिशन नहीं दी होगी। फिर कहता है, क्या उसे पता है कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा? कैरम ये सुनते ही कहती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वो सीक्रेट टॉम से है? उनको लगता है कि सरिका और मिस्ट्रेस की टीम उसे संभाल नहीं सकती है। सैन ये सुनते ही अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ओह कैरम, तो तुम्हें इस क्रिया के बारे में पता था? फिर कैरम से चिढ़ते हुए कहता है, और तुम मुझे ये कब बताने वाले थे, या फिर तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का फील कैसा होता है करके? कैरम तो ये सुनते ही एकदम से घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इसकी जरूरत होगी। फिर सैन कहता है, हमारे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। फिर कैरम पूछते हुए कहती है, क्या तुम उसके पास जाओगे? सैन बताता है कि हाँ हमें जाना होगा, वास्तव में उसका ब्लड लाइन ही रियल में डेंजरस है। फिर सैन ब्रांड से कहता है, ब्रांड मुझे जाना होगा, इसीलिए हमारे जाने के बाद एमिली और नाना का ख्याल रखना ब्रांड, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। सैन ये बोलते हुए ब्रांड को एमिली का बनाया हुआ खाना को खाता हुआ देख एकदम अजीब तरीके से देखते हुए कहता है, ब्रांड तुम क्या खा रहे हो? ब्रांड तो भूख के मारे उस खाने को खाते हुए कहता है, सर मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर सैन से पूछते हुए कहता है, क्या मैं आपके साथ चलूं? सैन ब्रांड को मना करते हुए कहता है, नहीं तुम यहीं रुको, मैं बस कैरम को ही ले जा रहा हूँ। फिर सैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में ब्रांड के बारे में सोचते हुए कहता है, वो पहला नॉर्मल पर्सन है जो एमिली के खाने को इतना टॉलरेट सहन कर सकता है। फिर कहता है, तुम बहुत मजबूत हो गए हो ब्रांड। एमिली तो ब्रांड को ऐसा खाता हुआ देख खुश होते हुए कहती, तुम अच्छा खा रहे हो ब्रांड। नाना जब देखती है कि पापा वहाँ से जा रहे तो नाना भी चिल्लाकर रोते हुए कहती, हाँ मुझे भी जाना है, मुझे और एमिली को भी ले जाओ। सैन तो नाना के सर पे हाथ रखकर नाना को रोकते हुए कहता है, सॉरी नाना, वहाँ पर बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा एमिली और ब्रांड के साथ। तभी ब्रांड सैन से पूछते हुए कहता है, आपको यकीन है कि सब ठीक रहेगा? सैन वहाँ से मुड़कर जाते हुए कहता है, ये मामले को सुलझाने के बाद मैं तुम लोगों से मिलने वापस आ जाऊंगा। कैरम तो बहुत टाइट और थक चुकी होती है और उसके सर में बहुत पेन हो रहा होता है। वो गुस्से से अपना हाथ बांधते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ ओह मैं इतना लेजी और सुस्त हूँ कि ये नहीं कर सकती। फिर सैन ब्रांड से कहता है, ब्रांड मुझे जाना होगा, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें दिखाता है मिस सरिका को, जो कि उसकी टीम पूरी मर चुकी होती है बोरिस के बनाए हुए ज़ॉम्बीज पपेट के हाथों। उन सभी में अब तक लड़ते हुए अब सरिका ही बच पाई होती है और मिस सरिका की हालत भी लड़ते हुए बहुत बुरी हो चुकी थी और उसके फेस से भी बहुत खून निकल रहा होता है। मिस सरिका जो कि थक हार कर अपने घुटने पे बैठते हुए बोरिस के भेजे हुए ये ज़ॉम्बीज पपेट को देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं जितना देख रही हूँ उतना ही वो और भी अपेयर हो रहे हैं और मेरी टीम भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये ज़ॉम्बीज पपेट और भी खतरनाक होते जा रहे हैं और मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उस दिन के बारे में याद करते हुए गए लूट बैंकेट
पार्टी के दौरान जो हुआ था क्या इसी का कराया हुआ था? इन सभी ज़ॉम्बीज पपेट में इस बंकेट पार्टी में जो ज़ॉम्बीज आए थे उसके जैसे ही ऑरा महसूस हो रहा है। फिर कहती है ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे यकीन है कि इतना सोच ही रही होती है। तभी बोरिस मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम अभी से ही थक चुके हो? फिर कहता है तुम जानते हो मेरे पास तो अभी भी तुम्हारे लिए मेन डिश और डिसर्ट बाकी है। ये बोलते हुए सभी ज़ॉम्बीज पपेट को सरिका की ओर ऑर्डर करते हुए भेज देता है। सभी ज़ॉम्बीज पपेट ये सुनते ही तेजी से सरिका की ओर बढ़ जाते हैं और सरिका के ऊपर तेजी से अटैक करने लगते हैं। सरिका जो कि उस अटैक को डॉज करते हुए साइड में हो जाती है और जितने भी ज़ॉम्बीज सरिका की ओर आ रहे होते हैं सरिका मल्टीपल अटैक करते हुए सभी को मारते हुए आगे निकल जा रही होती है। पीछे से सरिका के कंधे पे एक स्पेयर आके लगता है। सरिका जो कि उस अटैक को लगते हुए जैसे ही पीछे की तरफ देखती है देखते है कि बोरिस मल्टीपल स्पेयर बना के सरिका के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे कि सरिका उस स्पेयर से बचते हुए सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। फिर बोरिस को ऐसा अटैक करता हुआ देख अपने मन में कहती है हाँ, जब भी मुझे लगता है कि अटैक करने के लिए एक ओपनिंग हो सकता है वो एडवांस स्पेल का यूज करने लगता है। मिस सरिका जो कि इतना सोच ही रही होती है तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी सरिका के पीछे पहुंच जाता है। सरिका जो कि उस पपेट को अपने पीछे आता हुआ देख नोटिस कर लेती है और जल्दी से फ्लिप जंप मारते हुए उस जगह से हट जाती है और ज़ॉम्बीज के हाथों से बच जाती है। फिर ज़ॉम्बीज और स्पेयर के अटैक से बचते हुए ऐसे तरह से करके अपने आप को बचा रही होती है। फिर ज़ॉम्बीज उस सरिका के मूवमेंट को ट्रैक करते हुए सरिका के क्लोज आ जाता है और अपने पंजों से सरिका के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि सरिका ऐसे तरह से करके उसको डॉज कर लेती है। फिर उस पपेट से बचते हुए अपने मन में कहती है ये तो मेरे हर मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। सरिका इतना सोच ही रही होती तभी हम उस पपेट के फोरहेड पर एक प्लस का निशान आने लगता है और देखते देखते ही वो पपेट एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। सरिका जो कि उस पपेट के सामने ही होती है उस ब्लास्ट की वजह से ऊपर से तेजी से नीचे गिरने लगती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है इसमें इतनी सारी माना स्टोरेज है, ये ऑर्डिनरी साधारण ज़ॉम्बीज पपेट नहीं है। तभी सरिका के चारों ओर वो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उनके फोरहेड पे भी सेम वो मार्क चिन्ह बनने लगते और देखते देखते सभी पपेट एक साथ ब्लास्ट होने लगते हैं। सरिका को तो और संभालने का मौका भी नहीं मिलता, वो ब्लास्ट की वजह से और तेजी से होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगती है। तभी बोरिस सरिका को ऐसा नीचे गिरता हुआ देख टेबिल से हंसते हुए कहता है अब तुम्हारा टाइम है मरने का। ये बोलते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है वार हैमर। इतना बोलते हम देखे सरिका के ऊपर बड़ा सा वार जाइंट हैमर जैसे ही सरिका को लगता है हैमर के साथ सीधा जाके जमीन से जा टकराती है और वो जाइंट हैमर अभी भी सरिका के बॉडी पर ही होता है। बोरिस तो सरिका को ऐसा मरा हुआ ना देख तभी बोरिस भी सरिका की तरफ नीचे आते हुए कहता है डैम इट, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी उस हैमर के नीचे से तभी सरिका की आवाज आती है मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया। बोरिस तो ये सुनते ही जगह पे एकदम से फ्रीज हो जाता है और सरिका की ओर ही देखने लगता है। सरिका जो कि फिर से कहती है तुम्हारे जो ज़ॉम्बीज पपेट है ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ओपोनेंट के माना को ट्रैक करते हैं और ये जितने भी साधारण ऑर्डिनरी पपेट्स है ये दूसरों की तुलना में डिफरेंट है और मैं मानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो पकड़ा हुआ स्पेल का बुक है वही बुक तुम्हारी पावर का सोर्स है। तो उस जगह पर उठकर बैठते हुए कहती है उससे जो माना मैं सेंस कर पा रही हूँ उससे तो लगता है कि ये इनक्रेडिबल होगा। क्या वो चीज गॉड का वेपन ऑफ द गॉड है? वॉइस तो ये सुनने के बाद क्लैप करते हुए कहता है तुम्हारा तो इनक्रेडिबल बैटल सेंस है और साथ ही तुम्हारे अंदर नॉलेज का भंडार है, अमेजिंग। ये बोलते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये बोलते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है इमेजिनेरियम। तभी हम देखते हैं सभी ज़ॉम्बीज की बॉडी में से ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर बोरिस हवा में जाते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पपेट्स है, बस तुम हार मान लो। सरिका तो बोरिस की बातें सुनकर अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए कहती है सॉरी लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये बोलते हुए एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने लगती है जिसका नाम होता है सीक्रेट टेक्निक एक्सपेंशन। इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं सरिका के पीछे से पर्पल कलर का टेरिफाई ऑरा निकलने लगता है। फिर एक स्पेल पढ़ते हुए फैमिलियर सिमोन। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं सरिका के पीछे एक बड़ा सा जाइंट मोस्टर अपेयर हो गया होता है और उसका नाम होता है मैमन ऑफ ग्रीड। बोरिस तो मोस्टर को देख हैरान होते हुए सरिका के बारे में सोचते हुए कहता है वो ये सब कैसे कर पाती है और मुझे उससे पहले उसके अंदर जो माना का पावर जो मुझे सेंस हुआ था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है।